अगली 5 सीटें गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी। तो इसमें आप देखिए गाजीपुर, जौनपुर, मछली शहर, चंदौली, वाराणसी, पांचों की पांचों सीटों पर हमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई देती है। यानी अगर आप पहली 10 सीटों की बात करेंगे तो स्कोर 9-1 हो जाएगा। वाराणसी, चंदौली लगी हुई सीटें, मछली शहर, जौनपुर और गाजीपुर की सीट। गाजीपुर में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आप देखिए कि आगे आपको दिखाई दे रही थी, उसका बहुत मतलब है। हर्षवर्धन जी देखिए, गाजीपुर सबसे पहले तो ये कि मनोज सिन्हा भी यहीं से सांसद हुए थे और गाजीपुर अफजाल अंसारी की सीट है। लेकिन एक बात यह नए परिसीमन में और गाजीपुर से मुझे लगता है कि जो एनडीए में सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनके खाते में ये सीट जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस है। और अब ये भूमिहार सीट नहीं रही है कि भी समझना पड़ेगा, यहां किसी पिछड़ी जाति के प्रत्याशी को उतारना पड़ेगा। जौनपुर में भी समीकरण उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जौनपुर तो पिछली बार भी वो जीत सकते थे, लेकिन बेहद खराब प्रत्याशी, मतलब 14 में ही तय था कि ये प्रत्याशी दोबारा लड़ेगा तो हारेगा। केपी सिंह को दोबारा टिकट दिया गया और वो चुनाव हार गए। मछली शहर सीट पर उनकी वैसे भी दावेदारी बेहतर रहती है। और वाराणसी तो वाराणसी और चंदौली, इसके लिए तो हमें अलग से बात नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी और सटी हुई कॉन्स्टिट्यूंसी, और अभी जो राज्यसभा में जो कैंडिडेट नामित किए गए हैं वो भी इस समीकरण को ध्यान में रख के किए गए। अच्छा, अगर हम गाजीपुर की बात करें राहुल जी, गाजीपुर, हाँ, इसमें पिछली बार 1.25 लाख वोटों से अफजाल अंसारी जीते। इस बार पार्टी बदल गई, समाजवादी पार्टी से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे क्या फैक्टर्स हैं, ऐसा क्या बदलाव गाजीपुर में हो रहा है कि सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है? देखिए, इसमें क्या है कि बीजेपी अपने नाम पे यहां सीट नहीं लड़ना चाहती। अरे बीएसपी की सीट थी, बाय द वे, ये बता दें। बीएसपी बसपा की सीट थी। तो इस पे वो ब्रजेश सिंह हैं जो कि एक बाहुबली हैं, उनको लड़ाना चाहती हैं, और ओपी राजभर जो है उनके सिंबल पे लड़ाना चाहती है। तो दोनों के बीच में अफजाल अंसारी और जो ब्रजेश सिंह है, इनके फैमिली जो है वो काफ़ी झगड़ा इन लोगों के बीच में है और एक दूसरे के राइवल माने जाते हैं पूरे। तो अगर ये जो लड़ाई होती है तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई। ये ओपी राजभर का आप करते हैं। ओपी राजभर ने नाम उछाला है ब्रजेश सिंह का, एक्चुअली, कि ब्रजेश सिंह लड़े यहां से जी। हाँ। दूसरा इसमें मुझे लगता नहीं है कि ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव लड़ाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, वो अपने सिंबल पे नहीं लड़ाने की बात। अच्छा, मछली शहर सीट सबसे कम वोटों से जीती हुई सीट है 2019 की। 181 वोट से भारतीय जनता पार्टी सीट जीती थी। अगर पिछले 2019 के चुनाव देखेंगे तो सबसे कम वोटों से भारतीय जनता पार्टी ने सीट जो जीती थी वो मछली शहर सीट थी, और यहाँ पर राजभर ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया था। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हुआ था। तो इस बार मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट आराम से निकालेगी। जब तक गाजीपुर सीट की बात है तो मुझे लग रहा है मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा वोटिंग करेगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में। तो गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती इस सीट पर मिल सकती है। संजय, 10 सीट 20 लगभग 19% वोट बसपा का 2019 के चुनाव में था। इस चुनाव में क्या बिल्कुल कोई प्लेयर नहीं दिखाई दे रही आपको बीएसपी, मायावती जी? नहीं, मायावती प्लेयर अगर स्टैंड अलोन देखें कि क्या वो चुनाव लड़के चुनाव जीत सकती हैं कुछ कंस्टिट्यूएंसी पे, तो उसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। 1-2 इक्का दुक्का सीट हो सकती है जहां बीएसपी का उम्मीदवार वो उम्मीदवार जीतेगा, न कि पार्टी। लेकिन हाँ, उनकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि कई कंस्टिट्यूएंसी में वो निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि वो वोट काटने की स्थिति में होंगी, और जितना वोट वो काटेंगे उतना बाय डिफॉल्ट बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। तो बहुत सीरियसली आप दोनों नजरिए देखने के लिए मुझे लगता है मायावती बहुत सीरियसली चुनाव में है। लेकिन सीरियसनेस किस बात की है? चुनाव जीतने की सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में उनकी एक अहम भूमिका हो सकती है। अब पिछली बार साथ मिलकर बीएसपी और समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े थे, जिसमें बीएसपी को भावेश फायदा हुआ था। जो वोट प्रतिशत मायावती का रहता है वो इंटैक्ट रहता है, उनका जो वोटर है वो उनके साथ चिपका रहता है। इस बार क्या उनका वोटर फ्लोट करने की स्थिति में है, क्या बंटने की स्थिति में है? देखिए, आप 2022 असेंबली जो यूपी में हुआ था उसको ठीक से आप एनालिसिस करेंगे तो देखिए बसपा का वोट जितना टूटना था, और दोनों मेन अपोजिशन, दोनों जो मेन पार्टी है बीजेपी और सपा, दोनों में जितना जाना था जा चुका है। अब बसपा के पास एक लिमिटेड वोट है, जो जाटा वोट है, उसका एक धरा है, और वो मेरे ख्याल से उसको टूटना मुश्किल है। और वो टेक्निकली आप देखेंगे तो वो एंटी सपा वोट है। तो इस जहां पे यदि उनको लगेगा कि बसपा का वोट, बसपा का, हालांकि लगभग हर एक सीटों पे बसपा की कहीं भी जब बहुत ज्यादा फाइट में दिख नहीं रही, लेकिन यदि बसपा का कैंडिडेट यदि उनके मन मुताबिक नहीं हुआ तो वो ज्यादातर संभव है कि वो बीजेपी को वोट करेगा। क्योंकि जाटव का एक सीरीज ऑफ पूरा देखेंगे, पिछले 15-20 साल का पूरे यूपी में देखेंगे तो जाटव एंटी सपा वोट ज्यादा रहा है।